but in advanced there is no facility. This scope. 4 point is that if students go to abroad to get a higher education, then you will have to face many problems. That's enough to read many facts. Next group. हो गया सबका? वो तो बाकी है इसमें। नहीं हुआ है। We are not teachers. We are teachers, not teachers. Yes, like discuss about the education system and biological policy of our government. सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसका मेन जो मोटो है अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना। हम यहाँ एजुकेट होने के लिए नहीं इस करते। जॉर्ज बहुत एक फेमस नोवेलिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड। उनका एक स्टेटमेंट था, वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर ओनली ट्रेन्ड। हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी। तो हमें जो है ना सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा कि बच्चों को जो है ना उसकी खुद की लैंग्वेज में ही उसको सिखाना है। मेन हमारा मोटो सिखाना है। मेन मोटो बच्चों से कम्युनिकेट होना। हम कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता। क्लासरूम में इंटर करते हैं हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि हम हर बच्चों से जो है कम्युनिकेट हो सकें। और एक पता है हमें कि इंडिया में जो है ना more than 1600 languages बोली जाती हैं, including dialects। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे बीच जो बच्चे हमारे क्लासरूम में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी भी भाषा अलग हो सकती है। और बच्चे जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं हमें अपनी बातों को हमें अपने कॉन्टेंट्स को जो है ना उस भाषा में ही रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी बातें बच्चों तक पहुँच जाए। दूसरी बात, अभी जो है हमारे यहाँ जो इंग्लिश का एक माहौल सा चला हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि इंग्लिश को शुरू करने का सिर्फ मकसद ये था कि हमारी सोसाइटी में जो है ना एक साहेब क्लास को निकल जाए। यह जो है एक टैग लगा हुआ है कि जो व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को जानता है वह व्यक्ति जो है ना वो काफ़ी एजुकेटेड। लेकिन हकीकत जो है इससे काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले भी हमारे यहाँ वैदिक एजुकेशन हुआ करते थे जहाँ इंग्लिश का तो कोई सवाल ही नहीं था। क्या उस समय जो है हमारे यहाँ स्कॉलर नहीं होते थे? स्कॉलर उस समय भी होते थे और उस समय हमारे बीच भाषा को कोई बैरियर नहीं था। तो हमें जो है ना मेरा कहने का मकसद ये था, पॉइंट्स तो अलग बात है, मेन मकसद कहने का ये था कि हमारी भाषा वो होनी चाहिए परफेक्ट। इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक आस्पेक्ट को अगर देखें तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ इंजीनियर्स या जो डॉक्टर्स जो तैयार होते हैं है ना वो फॉरेन में जॉब के लिए चलेगा, दूसरे देशों में चलेगा और वहाँ की भाषा जो है ना वो हिंदी या डायलेक्ट से होती जो हमारे यहाँ बोली जाती है। तो अगर हम इकोनॉमिक आस्पेक्ट को देखें तो हमें जो है ना इंग्लिश को भी यूज करना चाहिए ताकि बच्चे जो है ना उन लोगों से जो है ना टैकल कर सके, उन लोगों को फेस कर सके जो वर्ल्ड में जो है ना एक पोजीशन को रखते हैं, जिनका ये मानना है कि इंग्लिश जो है ना जानने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। एक कमी और है कि हमारे यहाँ जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो भी हम सब लेवल हैं, उनकी भाषा जो है ना वो इंग्लिश है या अदर लैंग्वेजेज है जो फॉरेन कंट्री में बोली जाती है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब बच्चे जो है ना जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो भारत के रहने वाले बच्चे हैं है ना, इसमें मैक्सिमम जो संख्या ऐसे बच्चों का है जो जिनका जो
मेन भाषा है, मदर टंग जो है वो हिंदी है या मदर टंग, कोई अपना मदर टंग है। अब वैसे बच्चे जो है ना, वैसे बुक्स को है ना वो कवर अप नहीं कर पाते, तो हमारे उसके लिए भी जरूरी है कि हम वैसे स्टडी मटेरियल को उन लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें ताकि बच्चे उसको भी ग्रास्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ है और कोई बाकी रह गया? ऑनेस्टी बेस में सबका हो गया? मल्टीलिंगुअलिज्म में सर ने बहुत अच्छी बात कही, लास्ट में जो मिला बड़ा सुंदर कंटेंट था। इसमें ये परेशानी दिखाई गई कि दूसरे जैसे यहाँ से जाते हैं दूसरे जगहों में, तो जैसे हमारे यहाँ से कुछ बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, मेडिकल साइंस की पढ़ाई ही करने जाते हैं, तो जैसे रसिया में गए, चाहे जर्मनी गए, चाहे और कोई ऐसा हो सकता है। तो एक चीज़ वहाँ पे देखने में आती है कि वो लोग इंग्लिश को लाइक नहीं करते, वहाँ के लोग इंग्लिश को रसिया में, जर्मनी में विशेषकर वो इंग्लिश को लाइक नहीं करते, उनको अपना लैंग्वेज चाहिए। तो वो जानते हैं कि हमारा ये जो बच्चा है वो उसको अपना बच्चा समझता है, ये इंडिया से आया है ठीक है हमारा बच्चा, इसको ये इंग्लिश वाला है, हमको इसको अपना वाला बनाना है। एक साल पूरा वो जर्मनी पढ़ाते हैं, आप ये चीज़ जानते हैं, मेडिकल साइंस में एक साल की पढ़ाई में जर्मन लैंग्वेज पूरा पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, तब उस जर्मन में उसको मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है। इससे प्रूफ होता है कि वो लोग कितने डिवोटेड हैं अपने लैंग्वेज के प्रति, 1% भाव नहीं देते इंग्लिश का। इससे प्रूफ होता है कि विदाउट इंग्लिश ग्राउंड अप नहीं, लास्ट पॉइंट पे जाया जा सकता है, बहुत आगे जाओ, ये है ऐसा है, ये प्रूफ होता है। और हाँ, अगर सिर्फ हम लोग नौकरी के लिए ही पैदा होते हैं और नौकर बनने की ही इच्छा लेकर के पैदा होते हैं, तब तो बात ही नहीं, फिर तो दुनिया बढ़िया नाम यूज करने के लिए। तो आदमी की दो थिंकिंग होती है, एक नौकरी कर लेनी है और दूसरा मालिक बनना है। तो थिंकिंग दूसरी वाली ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मालिक बनेंगे ना तो दूसरों की सहायता कर पाएंगे। उस वर्कशॉप में 4-10 लोग होंगे जिनको हम रोजगार दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी थिंकिंग है। और हमारी अभी तक की जो पढ़ाई और छूटते ही मुंह से निकलता है, अच्छा मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो, हाँ जॉब अच्छा मिलेगा, रसिया से करें, इंटर्नशिप हो रही है, हाँ ठीक है सर हो रहा है, अच्छा मिल जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ बढ़िया हो जॉब। लेकिन वही अगर उस बच्चे ने जा करके छतौनी चौक पे अगर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दिया है और उसने 500 रुपया फीस ना रख के 200 रखा है, 200 का फीस रखा है, क्या करेगा? डॉक्टर है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि 7 साल के बाद वो बहुत आगे, हाँ वो ठीक है 200 लेता है, अभी भी 200 लेता है, लेकिन उसका बड़ा सिस्टम बढ़िया है, इलाज अच्छा है। आप देखिए सरस्वती ने एक ही जुबान दी थी, तो बातें दो निकली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मल्टीलिंगुअलिज्म 2 पॉइंट पे सही है। सबसे पहली बात कि हम टीचर अपने बच्चे को उसकी भाषा में समझा दें कि वो कल हमारे भाषा के लायक हो जाए, अगर नहीं कर पाए तो हम फेलियर। दूसरी चीज़ यही जब विदेशों में बोलते हैं, मैंने अभी कहा वो पहले अपना जर्मन उसको सिखाता है, वो पहले रशियन सिखाता है, रशियन लैंग्वेज को जानना आराम से वहाँ पर बोलते भाई पूरी घर मानता है। फाइनली इट इज द पॉइंट बाय सीरियसली दैट मल्टीलिंगुअलिज्म परफेक्ट पॉइंट और ड्रॉबैक अगर है तो कौन दूर करेगा? अगर हम टीचर दूर नहीं कर पाए तो क्या दूसरा कर पाएगा? क्या कोई नहीं करेगा। तो एक माता पिता बच्चे, तो वो हमारी ही ड्यूटी है मल्टीलिंगुअलिज्म में उसके ड्रॉबैक को साइड करके उसको अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करके आगे लाना।
ये मैंने पहले ही बता दिया, और आप सब जानते हैं कि 2 एग्जाम्पल जो मैंने दिए, 2 ही नहीं और भी एग्जाम्पल हैं, और भी होंगे। 18 भाषाओं को जानता था और सबसे डील करता था अपने हिसाब से। उसके बाद आप जाए तो आपके हिसाब से बात कर लिया, इनसे आप उनके हिसाब से बात किया, वो सबसे बड़ी क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। National education policy provides this criteria, that is the first system and it is the two system. You better know about this. 10 plus 2 क्या था? 10 plus 2 जो हम लोग पढ़ाते थे ना अभी हाल तक, 10 plus 2 का सिस्टम आप पढ़ाई का क्लास 10 हो गया, उसके बाद 2 साल का प्लस 2 हो गया 11 12। ये जो सिस्टम का जो क्राइटेरिया था इसमें बहुत सारे फॉल्ट थे। इस फॉल्ट में इसको यहाँ पे सिस्टमाइज किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या था कि एज कुछ, नॉलेज कुछ, और उसके हिसाब से डालते गए, उन्होंने एडवांटेजेस ले लिया और एज बढ़ता जा रहा है, उसका फायदा उठाया। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पर जो डाल दिया, इसमें 3 साल 3 ईयर से इनिशिएट करता है। 3 साल के बच्चे के हिसाब से वो चलता है, यानी कि 3 साल का बच्चा वो हो गया तो उसको कहाँ डाल देना है? प्राइमरी सेक्शन के सबसे निचले पे नर्सरी में डाल देना है। नर्सरी, देन LKG, देन UKG, 1 2 3 पर etc. 3 से स्टार्ट किया। अब हम टीचर्स के रहते, अगर हमारे बगल का कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो उसके फादर पूरी अर्निंग कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं अभी कहाँ इसके पढ़ने की जरूरत होगी है, अभी थोड़ा 5-6 साल का हो जाएगा तो भेजेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? फिर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले माथा 25 प्रिंसिपल की होती है। 5 साल का हो गया, नर्सरी का नॉलेज नहीं है, आप क्या करें? 5 साल दिखा के अगर उसमें लेते हैं तो नर्सरी में 3 या 4 साल का हो सकता है, LKG में 4 या 5 का हो सकता है, UKG में 5 या 6 का हो सकता है, 1 में 6 या 7 का हो सकता है। तो नर्सरी में 3 या 4 का हो सकता है ना, 5 का तो नहीं ले सकते, तो एडमिशन ही नहीं ले सकते। क्या ड्रॉबैक? उस ड्रॉबैक में फिर वहाँ पे वो ये पूछता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो संजोग से वो बोलता है कि सर्टिफिकेट सर नहीं बनवाया, तो वहाँ पर उसको धीरे से वो ये समझाता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ये इस क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से कर लीजिए। चलो वहाँ पर तो वो मैनेज करा लिया, आपने एडमिशन ले लिया। एक मामला मेरे पास आया, एक नहीं 2 मामले आए। बच्चे की उम्र 15 साल थी और वो हमारे और आपके जैसा ही कोई प्राइवेट स्कूल होगा या एफिलिएटेड नहीं रहा होगा, वो दौरी दुकान है, मैं इसका नाम रखा दौरी ऑन रिकॉर्ड होगा। दौरी दुकान वो जो कि CBSE या किसी भी बोर्ड के नियमों को नहीं मानता, बस खाली गाय दौड़ने से मतलब है, एडमिशन ले लिया। किसी 50 साल का बच्चा है, डाल दिया नर्सरी में, 5 साल का है, डाल दिया नर्सरी में, 15 साल का है, डाल दिया। हमने क्या मतलब है, बस नो प्रॉब्लम। 15 साल का बच्चा आया मेरे पास, किसी नहीं दिया, हमें लगा 9th मंथ में जाएगा, सर्टिफिकेट ने बताया कि 15 का हो गया है, देखा तो मुझे 9th का होगा, चलो 9th में देखते हैं, तो सीट खाली है। फिर जब उसका ये देखते हैं, मतलब जब 1 में था, उसका ऑलरेडी उसके पास डिजिटलाइज्ड
एज सर्टिफिकेट है, एज प्रूफ, एज सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं इसको, जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटलाइज है, अब वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक, आधार भी श्रीमान का बना हुआ है, अपडेटेड है, 15 साल 15 साल। अब हमको कोई आके समझा दे, मैं दोनों बच्चे का एडमिशन दिया था, कहाँ नाम लिखूँ, टेंथ में डाल दें, नहीं कर सकते, वो अगला जन्म लेगा ना, अगला जन्म लेगा ना, वो उसको कौन खा गया, दो। अच्छा, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं थे मान लीजिए, अगर हम इंसान हैं तो क्या उस स्कूल को 2 मिनट के लिए बैठ के ये नहीं सोचना था कि यार मैंने क्या किया, जिंदगी खा गया, 2 जिंदगी खा गया था। उस पैसे से मेरे बच्चे ने आइसक्रीम खाया, उसके पैंट शर्ट सिलवाया, हमने ऐशो आराम किया, जाके काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आए। कौन से काशी विश्वनाथ है जो इस तरीके से खाए हुए पैसे पर आशीर्वाद देते हैं, देंगे क्या, मिल रहा है क्या, मिलेगा क्या, असंभव, असंभव। गॉड को नहीं भी मानते, नेचर को मानते हैं ना, नेचर नहीं छोड़ेगा, तो घूम गया ना यहाँ पे, इसीलिए इसको कैटेगराइज किया, यहाँ पर एक ब्यूटी बन जाती है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो मैंने अपने मन से बनाया, ये मैं अलग से बताऊँ। 3 साल के बच्चे को जब भी पाओ तो तुम्हारी ड्यूटी है कि बोलो सुनो, आपका बच्चा है कितने साल, सर 2.5 यार, इसको कहीं भी नाम लिखवा, बट वो स्कूल होना चाहिए, दौरी दुकान नहीं, ध्यान सर, हाँ दौरी दुकान होता है जो कि नहीं है, हाँ सर्च करो, फिर इनसे पूछो, 3 साल का अगल बगल रहा है तो चाय पीने बैठे हो, पूछो ये आपका बच्चा है, हाँ पढ़ता है, सर 5 साल का हो जाएगा तब ना, नहीं नहीं नहीं, आप जल्दी इसको पकड़ो। अगर आप इंसान हैं, हम इंसान ही हैं ना, हम इंसान है ना, सॉरी टू से इंसान और शैतान दोनों हैं, नहीं आपके काम अभी इंसान है, तो ये भी इंसान तो है, हमें 2 पैर दिए, इट इज आवर ड्यूटी एज ए टीचर, इट इज आवर ड्यूटी, हम इससे नहीं भाग सकते। आप इसको नहीं करते हैं ना, आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए, आपको देगा जवाब, देगा जवाब। It is our duty to provide a class to such type of students who are of that category. अगर वो वहाँ पे नहीं संभला, हम उसको रोज देखेंगे कहीं ना कहीं, आपकी आत्मा आपसे रोज पूछेगी बड़ा होगा अगला उसका लाइफ खत्म होने में जिन लोगों ने हेल्प किया उसमें आपका चुप रहना भी था। अरे एक बात तो बोलो, एक बात बोलना हर जगह जरूरी होता है, अगर जरूरी है तो एक बार कम से कम जरूर बोल देना। आप इसके कलीग, आपको लगता है सर कर तो रहे हैं बट यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि हम आपको 4 सुना देंगे, आपकी आत्मा वहाँ पर फ्री हो गई, ठीक है, उसको कंसर्स बोलते हैं। तो ये काम जब तक नहीं करेंगे, तो ये अवेयरनेस अगर नहीं आएगा तो लाख जन्म ले ले इंडिया, लेकिन वो कैटेगराइज तब भी नहीं होगा। आपके नज़र के सामने ऐसे बच्चे पाए जाएंगे जो 50 साल के होंगे और वो 1 में पढ़ रहे होंगे, और जब तक वो जगेगा पेरेंट्स, वो जगह कहीं से सुना एक वहाँ प्रिंसिपल बैठता है बैरिया में, बार बार लोगों से कहता है 3 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, कहीं भेज दो, बोलता है कहीं भेज दो, उसी के पास सर मेरा 15 साल का हो गया, मैं नाका पकड़ के बैठा हूँ, 15 साल सर्टिफाइड बाय डेट ऑफ बर्थ, बाय बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज डिजिटलाइज्ड, दैट इज आधार given, actual name, actual date of birth, father's name, all things good and right, and I am failure about the matter. I can't give any suggestion and any criteria to him to fulfill. I can't do anything. एक ही ऑप्शन है, ये सबके पास भी ऐसा प्रॉब्लम कभी आया होगा कि 15 साल का बच्चा हो गया है और दौरी दुकान में पढ़ रहा था, 1 में है, आया है, आप ले लीजिए, कहाँ ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? अगर वो डिजिटलाइज नहीं होता तो शायद वहाँ पर सुधार की
आवश्यकता थी सुधार के लाता, तो आप आधार को सुधरवाते, तो आपने देखो कितने साल का बनाएंगे उसको, 15 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चा भी जाएगा, 25 का बच्चा जाएगा 10th में, वो बड़ी बड़ी मुझे मोटे मोटे सर्टिफिकेट। कहने का सेंस ये कि क्लास क्राइटेरिया वहाँ पे जो दिया अभी, वो क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है, 3 पे स्टार्टअप है। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द टीचर्स को थोड़ा ले और ऐसे बच्चे दिखे तो उनके पेरेंट्स भी सहायता करें। भाई तू कहीं भी नहीं कुछ कर सकता तो गवर्नमेंट में ही एडमिशन ले ले, भाई तू ले ले, क्योंकि डॉगी तो बताने नहीं आएगा, खुद और मुझको तो बताने नहीं आएंगे, वो कौन बताएगा? टीचर बताएगा। ओके, सो जस्ट गो फॉर आंसर। 10 मिनट हाँ करा देंगे। जैसा है रेडी रेडी है, पापड़ खाली छानना है। पहले उधर है इधर रेडी सो इनिशिएटिव प्लीज ध्यान दीजिए, हमें भी लगी है, चलेंगे साथ में थोड़ा 3 and 4 दिया हुआ, तो ये कैटेगराइज कर सकते हैं कहाँ पे कुछ एक चीज़ उसके बाद हाँ, अब ये यहाँ पे दिया 3, 4, 5, 1, 6, तो इसने कैटेगराइज किया, इसी के हिसाब से हम अपना बना लेंगे। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा चीज़ दे दिया इस बार के सर्कुलर में, ये वाला, ये बड़ा कंफ्यूजन था। कई बार हम लोग पूछते थे कहाँ लिखा है, किस डेट से काउंट करें, जुलाई से काउंट करें, सितंबर से कर लेते हैं। तो ये दे दिया साफ साफ एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वो बच्चा 3 साल का हो जाना चाहिए। हो गया है? ओके, चल भाई तू नर्सरी में जा। 3 साल का ना नर्सरी में जा। प्री नर्सरी मतलब कि उसके जो 3 पार्ट होंगे हमने पढ़ाए, सबसे बाल वाटिका 1, देन बाल वाटिका 2, देन बाल वाटिका 3। उसको हमने जो पुराने सिस्टम से बनाया नर्सरी का हिंदी वो मैं बोल रहा हूँ, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो वाला, तो 3 साल का वहाँ चला गया। ऐसे कैटेगराइज उसको करते गए और लास्ट में उसको हमने 14 ईयर्स ऑफ एज पे 9+ का रजिस्ट्रेशन कर लिया। 1 अप्रैल को 14 साल होना चाहिए है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, अदरवाइज उसको अपना चेंज करवाएगा, अपना सुधरवाएगा। इसमें सर एक समस्या है, जैसे आपकी संस्था चलाते हैं, जो बच्चे नर्सरी से पढ़ते हैं अब उनको जो 14 ईयर्स होना चाहिए, डेट लिमिट कर दिया किस तारीख से इस तारीख के बीच में होना चाहिए। नहीं मैं समझ गया, वो 13.5 साल होगा। हाँ, तो समस्या बोला कि जो बच्चा आपके यहाँ नर्सरी से पढ़ते आया है, उसका आधार कार्ड सब बन गया है, तो चेंज कराने में उसको 60 तो ले रहा है वो नहीं, स्कूल का भेंट करके ले गया है, नहीं 13.5 वाला तो ले रहा है, हम लोगों ने किया है। अभी गवर्नमेंट का एक स्कीम आया है सर, जो 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक हर स्कूल में जहाँ 1000 का स्ट्रेंथ है वहाँ कलेक्टर साहब ने एक कैंप लगाएगा और हर स्कूल में 2 डेज रहेगा, जो बच्चा का आधार कार्ड को सुधार करेगा। क्योंकि यही इस चंपारण में 22,800 बच्चा फर्जी पकड़ाया है, जो गवर्नमेंट को लगभग अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख का बचत है एक जिला में या गवर्नमेंट का। ऐसा बहुत जिला है, काफी सो गवर्नमेंट को तो फायदा है। वैसे पुराने वाले को ले रहा है सर, 1-2 केसेस थे हम लोग नहीं, जो लिमिट कर दिया है ना, हाँ। उसके बीच का होना चाहिए, हाँ। सारा कपड़े उसके बीच होना चाहिए। 14 से पहले का है। हर 14 से 13.5 वाले को हमने कराया। अब इसका मतलब 13 नहीं, उन्हें आधार कार्ड से बनवाने के लिए गार्जियन परेशान है। हाँ। आधार कार्ड ही समझ सकता है, उसका भी सर, उसका भी तो फंडा है ना कि जो फॉर्म भरेगा 9th में जब रजिस्ट्रेशन होगा तब उसको जो है सो कर देगा, उसके बाद जब बच्चा 8 कर लेगा तो उसके आधार पर उसको कर देगा। क्या जरूरत है आधार कार्ड करने का? फ्लेक्सिबल है। स्कूल को लेना होगा ना, जो 14 साल और 13 साल वो हम लोग कर देंगे। गार्जियन ने तो खाली एप्लीकेशन लिख के दे कि हमारा बच्चा का डेट ऑफ बर्थ जो है 13 साल अभी हो रहा है, उसको जो है तो अपडेट करके ये डेट ऑफ बर्थ हम केवल साल उसको चेंज करेंगे। समय अपने यहाँ मैटर बहुत है ऐसा, इसलिए बड़े से आदेश आ
लगता है फर्स्ट जुलाई ये सब ड्रॉबैक में है। हाँ, पहले स्टेट गवर्नमेंट करवाता था जिसको हम लोग यूडीएस में यूटिलाइज करते थे क्या सर? जी। अभी आया है आपको 30 तारीख तक किसी भी हाल में आधार कार्ड अभी ये यूडीएस में जो बच्चा का जो है आधार कार्ड नहीं बना है उसको अपडेट करने के लिए, इसलिए कि 2024-25 वाला बैच में क्या हुआ है कि उससे बच्चा का आधार कार्ड बना है और अभी जो 25-26 है उसमें उसको इंटीग्रेट नहीं किया है, तो अब देगा इसी बीच में दे रहा है, सब बहुत कोर्स है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। नर्सरी 3, LKG 4, UKG 5, तो ये 3 to 5 है, तो 3 का मतलब वो 3 या 4 का भी हो सकता है। अब ये नहीं कि 4 का हो गया तो नहीं लिखा है, ठीक है ना? 5 वाले को एक ऊपर सोचो, ठीक है? ऐसे 14 हुआ 9th में, तो 14 15 दोनों हुआ, ठीक है? ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन 14 से नीचे वाले को देने में प्रॉब्लम ये नहीं होगा ना, उससे ऊपर वाले का हो गया एक साल 14 15 एडिशन न्यू एडिशन है ये फैक्ट किसी सूत्र जैसे मान लीजिए कि सामने वन पास में लेना वन का 6 ईयर 6 और 7 दोनों मेरे पास